दुनिया के अंत की शुरुआत हो चुकी है और मेरे पास दो रूप हैं, एक मानव रूप और दूसरा जॉम्बी रूप। मैं इन दोनों रूपों के बीच आसानी से आ जा सकता हूँ। जब मैं राशन या जरूरी सामान की तलाश में निकलता हूँ तो मैं जॉम्बी बन जाता हूँ ताकि शेरों के झुंड के बीच से भी ऐसे निकल सकूं जैसे वहां कोई है ही नहीं। और जब मैं वापस अपने घर लौटता हूँ तो इंसान बनकर आराम से रेड वाइन का मजा लेते हुए हॉट पॉट खाता हूँ। सब कुछ तब बदला जब कुछ समय पहले पूरी दुनिया पर एक रहस्यमयी काली धुंध छा गई। जिस किसी ने भी इस काली धुंध में सांस ली वह खून के प्यासे जॉम्बी में बदल गया। मैं और मेरे कुछ सहपाठी चौथी मंजिल के एक क्लासरूम में फंस गए थे। जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगने लगी तो मैंने और कुछ हिम्मत वाले छात्रों ने बाहर जाकर खाना ढूंढने का फैसला किया। लेकिन जब हम वापस आए तो अंदर मौजूद लोगों ने दरवाजा खोलने से यह कहकर मना कर दिया, हम तुम्हें अपनी जान खतरे में डालकर अंदर नहीं आने दे सकते। इस बात पर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। जब हम बाहर खाना ढूंढने गए थे तब तो किसी ने यह नहीं कहा था कि अपनी जान खतरे में मत डालो। ये लोग नमक हराम और बेईमान निकले जिन्हें पहचान पाने में मैं पहले चूक गया था। ये सोचते हुए मैंने तुरंत मुड़कर चौथी मंजिल के किसी दूसरे कमरे में छुपने का फैसला किया। लेकिन बस कुछ ही पल की देरी हुई थी कि 3 ज़ॉम्बी दौड़ते हुए आ गए। बिना एक पल घंवाए मैंने अपना सारा खाना उनकी तरफ फेंक दिया। तुरंत पास वाले क्लासरूम का दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही उसे अंदर से बंद कर दिया। फिर मैं अपनी पूरी ताकत से दरवाजा रोकने के लिए उस पर टिक गया। बाहर से लगातार धड़ाधड़ की आवाजें आ रही थीं। जिस क्लासरूम में मैं अभी आया था उस पर अभी तक किसी ज़ॉम्बी ने हमला इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहां के लोगों ने दरवाजे की दरारों पर टेप चिपका रखी थी और खिड़कियों पर किताबों के पन्ने फाड़कर चिपकाए हुए थे। हमें पता चल चुका था कि ज़ॉम्बी कमजोर नजर वाले होते हैं और इंसानों का शिकार मुख्य रूप से उनकी सूंघने और सुनने की क्षमता के आधार पर करते हैं। लेकिन उस वक्त मेरे पास न तो कोई टेप था और न ही कोई मेरी मदद करने वाला था, इसलिए मुझे अकेले ही अपने पूरे शरीर से दरवाजे को थामना पड़ रहा था। तभी अचानक 2 और ज़ॉम्बी इस हमले में शामिल हो गए। मैं अब और ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया और एक जोरदार धक्के के साथ जमीन पर गिर पड़ा। मैं उठकर भागने की कोशिश कर ही रहा था कि बहुत देर हो चुकी थी। 5 ज़ॉम्बी ने पीछे से मुझ पर छलांग लगा दी और उनमें से एक ने मेरी गर्दन से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोचकर अलग कर दिया। उस पल मेरे मन में निराशा और पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। बेहोश होने से ठीक पहले मेरे दिमाग में मेरे माता पिता और छोटे भाई का ख्याल आया और मैं सोचने लगा कि अब उनका क्या हाल होगा। समय बीतता गया। बेहोशी की हालत में अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी जो मानो किसी प्राचीन काल से आ रही हो। यिन यांग स्वर्ग तुम्हें रूप बदलने की शक्ति प्रदान करता है। यह आवाज पूरी होते ही मैं अचानक अपनी बेहोशी से जाग गया। खड़े होकर मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने अपना सिर हिलाया और मुझे याद आया कि दिन में मुझ पर ज़ॉम्बी ने हमला किया था। मैंने भ्रमित होकर अपने दोनों हाथों को देखा जो अब किसी ज़ॉम्बी के हाथों से जरा भी अलग नहीं लग रहे थे। मैं कुछ गालियां देने के लिए मुंह खोलने ही वाला था लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इस बात ने मुझे थोड़ा निराश कर दिया। लेकिन अगले ही पल मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि इंसानी रूप की मेरी चेतना अभी भी सुरक्षित थी क्योंकि मैं सोच सकता था, बोर्ड पर लिखे शब्दों को पहचान सकता था और मुझे अभी भी सजा वाले नियम और प्राचीन कविताएं याद थीं। यह समझते ही मैं खुशी से लगभग उछलने ही वाला था। इसके बाद मैंने अपने थोड़े अकड़े हुए हाथों से अपनी गर्दन को छुआ लेकिन वहां चिकनी त्वचा के बजाय फटी हुई मांसपेशियों और टूटी हुई श्वास नली का एहसास हुआ। मेरा हाथ कांप उठा। मैं वॉशरूम जाकर आईने में अपनी शक्ल देखना चाहता था लेकिन जब मैंने चलना शुरू किया तो महसूस हुआ कि मेरी चाल ऐसी हो गई है जैसे किसी को लकवा मार गया हो। मैं एक पैर से लंगड़ा रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए वॉशरूम तक पहुंचा और आईने में अपनी वर्तमान हालत देखी। सफेद आंखें, पीली पड़ी त्वचा। मैं सचमुच एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वह भी एक ऐसा ज़ॉम्बी जो बुरी तरह घायल था क्योंकि मेरी गर्दन पर एक बहुत बड़ा घाव था। इस सच्चाई को मैं तुरंत स्वीकार नहीं कर पाया और चिल्लाना चाहा कि मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता, लेकिन मुंह से केवल ज़ॉम्बी जैसी डरावनी आवाज ही निकली। हालांकि तभी मुझे लगा कि मेरे शरीर में वाकई कुछ बदलाव हो रहा है। मैंने देखा कि मेरी पीली त्वचा धीरे धीरे सामान्य रंग में बदलने लगी और ज़ॉम्बी वाली विशेषताएं भी गायब होने लगीं। लेकिन अगले ही सेकंड मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मेरी गर्दन के घाव से लगातार खून बहने लगा जिससे मेरी चेतना फिर से धुंधली होने लगी। उसी समय बाहर से दौड़ने और चीखने की आवाजें आने लगीं। साफ था कि कोई ज़ॉम्बी खून की गंध सूंघ कर पास आ रहा था। उस पल मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं वापस इंसान बन सकता हूँ। ज़ॉम्बी बने रहने पर गर्दन का घाव कोई बड़ी समस्या नहीं था लेकिन इंसान बनते ही वह एक घातक घाव बन गया। भारी खून बहने और श्वास नली टूट जाने की वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे लगा कि मैं बस अब मरने ही वाला हूँ। हालांकि यह विचार मन में आते ही मेरा शरीर एक बार फिर बदलने लगा। गले का दर्द गायब हो गया और मेरी काली पुतलियां सफेद रंग में बदल गईं। 5 सेकंड से भी कम समय में मैं फिर से एक ज़ॉम्बी बन चुका था। ठीक उसी समय बाथरूम का दरवाजा जोर से खुला और एक ज़ॉम्बी अंदर आ गया। लेकिन उसके बाद
ऐसा लगा जैसे उसने अपना लक्ष्य खो दिया हो और वह यहाँ वहां बेमकसद घूमने लगा। इस समय मैं जमीन पर कमजोर पड़ा लेटा हुआ था, क्योंकि पिछले 2 बदलावों ने मेरी सारी ताकत निचोड़ ली थी। फिर भी मेरा दिल बहुत उत्साहित था, क्योंकि जॉम्बी और इंसान के बीच अपनी मर्जी से रूप बदलने की क्षमता का मतलब था कि मेरी जीने की काबिलियत हर किसी से बेहतर होगी। तभी मुझे अपने दिमाग में गूंजती हुई वह बात याद आई, यिन यांग स्वर्ग तुम्हें रूप बदलने की शक्ति देता है। लगता है यही मेरा सौभाग्य था, लेकिन मुझे यह शक्ति क्यों दी गई है, और यह यिन यांग स्वर्ग क्या है? जब मैंने यिन यांग शब्दों के बारे में सोचा तो मुझे तुरंत अपने गले में पहने यिन यांग पेंडेंट की याद आ गई। इसीलिए मैंने अनजाने में नीचे की ओर देखा और पाया कि मेरी छाती से वह पेंडेंट गायब था और उसकी जगह मेरी त्वचा पर यिन यांग का एक निशान उभर आया था। यह पेंडेंट मेरे पिता ने मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि यह पेंडेंट उन्हें एक उल्कापिंड के गड्ढे क्रेटर में मिला था। लगता है इसके पीछे कोई बड़ा राज है। मौका मिलते ही इस बात की तह तक जाना होगा। फिलहाल सबसे जरूरी काम अपने परिवार को ढूंढकर जिंदा रहना है। इसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि अपने घायल शरीर को कैसे ठीक किया जाए और खुद को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। तभी मेरी नजर पास ही पड़ी एक लाश पर पड़ी, जिसे किसी अज्ञात शख्स ने मार गिराया था। मैंने अपनी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर उसके चेहरे पर रख दी। मैं लड़खड़ाते हुए उसके करीब गया। तभी करंट जैसी एक ऊर्जा मेरी उंगली से होते हुए मेरे शरीर के अंदर समा गई, जिससे मुझे बेहद सुकून महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद मेरी गर्दन के घाव पर मांस के नए टुकड़े उगने लगे। मात्र कुछ ही सेकंडों में मेरा आधा जख्म भर चुका था। इसके अलावा मेरे शरीर की ताकत और लचीलेपन में भी थोड़ा सुधार हुआ था, यहाँ तक कि मेरी भूख भी गायब हो चुकी थी। इसके बाद मैं वॉशरूम से बाहर निकला, फायर फाइटिंग की एक सही सी जैकेट ढूंढी और जमकर कत्लेआम मचाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब मैं अपनी प्रेमिका वाले क्लासरूम के पास से गुजरा तो मैं वहीं अक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहां का दरवाजा खुला हुआ था। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि वे सभी सहपाठी जॉम्बी बन चुके थे। चांदनी रात में जमीन पर बिखरे अवशेषों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने खाने के लिए आपस में ही छीना झपट्टी की हो। इसके बाद मैंने जॉम्बी की उस भीड़ में नजर दौड़ाई और आखिरकार अपनी जॉम्बी बन चुकी प्रेमिका को ढूंढ लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे धोखा देकर गड्ढे में धकेलने वाली वह खुद भी जिंदा नहीं बच पाई। इस दृश्य को देखकर मेरे दिल का सारा गुस्सा और नफरत अपने आप शांत हो गए। फिर मैं एक मोटे तगड़े जॉम्बी के पास गया और अपनी उंगली से उसे छुआ। मुझे लगा कि शायद सिर्फ मारने के बाद ही ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ऐसा करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद मैं उस मोटे जॉम्बी के पीछे गया, कुल्हाड़ी उठाई और उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार वार कर दिया। उसके धम्म से जमीन पर गिरते ही मैंने एक बार फिर अपनी उंगली से उसे छुआ। एक बार फिर वही सुकून देने वाला एहसास हुआ और मेरी गर्दन के घाव पर साफ साफ मांस के नए टुकड़े उभरते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते घाव पूरी तरह भर गया। इसके बाद क्लासरूम के बाकी सभी जॉम्बीज को मैंने मौत के घाट उतार दिया और उनके शरीर से रक्त ऊर्जा व ऊर्जा सोख ली। इसके बाद हाथ में कुल्हाड़ी लिए मैंने पूरी मंजिल को खंगालना शुरू कर दिया। मैं एक तरफ जॉम्बीज को मारता जाता, दूसरी तरफ उनकी ऊर्जा सोखता जाता। मुझे थकान का दूर दूर तक एहसास नहीं हो रहा था। यही वजह है कि मैंने बहुत जल्द चौथी मंजिल को पूरी तरह साफ कर दिया और खुद को अच्छी तरह छुपा लिया। मैंने चेहरे पर मास्क भी लगा लिया था, ताकि अगर इस वक्त कोई मुझे देखता तो दूर दूर तक मेरा नाता किसी जॉम्बी से नहीं जुड़ पाता। इसके बाद मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा और वही वार करने और ऊर्जा सोखने का सिलसिला फिर से दोहराया। इस तरह देखते ही देखते पूरी दोपहर बीत गई और इस स्कूल की इस इमारत के सारे जॉम्बी साफ हो चुके थे। मैंने कुल मिलाकर 249 जॉम्बीज की ऊर्जा को अवशोषित किया था, जिसकी वजह से मेरी ताकत और गति दोनों में 2 गुना इजाफा हो चुका था। भले ही जॉम्बी बनने के बाद कोई खतरा नहीं था, लेकिन मुझे खुद में कुछ अजीब और असहज महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने तुरंत फैसला किया कि किसी सुरक्षित जगह पर जाकर थोड़ी देर के लिए दोबारा इंसान बन जाऊं। इसके बाद मैं पहली मंजिल पर स्थित सुपरमार्केट में गया। वहां मिली सेलोटेप टेप की मदद से मैंने दरवाजे की हर दरार को अच्छे से सील कर दिया और कुछ रफ कॉपियों के पन्नों को फाड़ डिच कर सभी खिड़कियों और दरवाजों पर चिपका दिया। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो मैंने अपने मन में एक विचार लाया और पलक झपकते ही मेरे पूरे शरीर में बदलाव आ गया। मात्र कुछ ही सेकंडों में मैं एक खतरनाक दिखने वाले जॉम्बी से बदलकर सामान्य इंसान बन गया। हालांकि इंसान बनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सारी बढ़ी हुई ताकत गायब हो चुकी है, मानो मेरा जॉम्बी वाला रूप मेरा कोई दूसरा शरीर रहा हो। लेकिन इंसान बनने पर मेरे पेट में कोई खास भूख महसूस नहीं हो रही थी। इससे साफ था कि इंसान का रूप और जॉम्बी का रूप आपस में पोषण या ऊर्जा साझा करते हैं। भले ही भूख महसूस नहीं हो रही थी, फिर भी पेट को कुछ न कुछ देना तो बनता था। इसीलिए मैंने दूध की एक बोतल खोली और गटागट उसे पी गया। इसके बाद ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया और उसके 2 कौर खा लिए। गनीमत थी कि मेरी स्वाद लेने की क्षमता, टेस्ट बड्स सलामत थी, जिससे मुझे खाने का मीठा और स्वादिष्ट स्वाद महसूस हो रहा था। और जब मैं इस तरह टूटकर खाना खा रहा था, तभी बाहर अचानक लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी। स्कूल के सभी जीवित बचे छात्र और शिक्षक
जल्द से जल्द स्कूल के झंडा फहराने वाले चबूतरे फ्लैग रेजिंग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हूँ। हम सिनबेई सिटी की अस्थायी बचाव टीम है। ये सुनते ही मेरी त्योरियां छट गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बचाव दल इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा। इसके बाद मैंने तुरंत उठकर दरवाजे पर चिपके कागज के पन्ने का एक कोना हटाया और बाहर झांक कर देखा। वहां 20 से ज्यादा लोग तरह तरह के हथियार थामे हुए बेहद सावधानी से अंदर आ रहे थे। उनमें से एक शख्स हाथ में माइक लिए लगातार कुछ अनाउंस कर रहा था। उसे देखते ही मैं समझ गया कि यह शहर की आखिरी बची हुई सशस्त्र फौज है जो मुख्य रूप से यहाँ बच्चों को बचाने आई है। और ठीक उसी वक्त भूरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की तेज आवाज में चिल्लाते हुए बचाव दल की तरफ भागी जा रही थी। उसे अपनी तरफ आते देख बचाव दल में शामिल एक आदमी तुरंत आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में कस लिया और कांपती हुई आवाज में बोला, भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी अभी जिंदा है। मैंने उस लड़की को पहचान लिया। ये स्कूल की क्यूट गर्ल लिन शानशान थी जो पढ़ाई में भी काफी तेज थी। लेकिन तभी एक और शिक्षक कुछ विद्यार्थियों के साथ और उनके पीछे पीछे आ रहे कम से कम दर्जन भर जॉम्बीज के साथ क्लासरूम से बाहर निकलकर भागा। इस भयानक मंजर को देखते ही बचाव दल ने बिना एक पल गंवाए फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते कुछ ही पलों में दर्जनों जॉम्बी गोलियों से भूनकर ढेर कर दिए गए। लेकिन गोलियों की इस आवाज ने दूर दराज के इलाकों में मौजूद ज़ॉम्बी लिजर्ड्स को भी अपनी ओर खींच लिया जो अब चारों तरफ से इस इलाके को घेरने लगी थी। ये सब देखकर बचाव दल के बीच मौजूद एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सेफ जोन की तरफ पीछे हटने का हुक्म दे दिया। और जैसे ही मैंने सुरक्षित इलाके का जिक्र सुना, मेरा दिल जोरों से धक धक उठा। तो क्या मेरे माता पिता और छोटा भाई भी वहीं होंगे? इसलिए मैंने दरवाजा धक्का दिया और बाहर निकल गया। जल्दी ही उनके साथ सफलतापूर्वक मिल गया। जैसे जैसे गोलियों की आवाजें और तेज होती गईं, पीछे पड़े ज़ॉम्बी एक एक करके गिरने लगे। लेकिन पीछे से और अधिक ज़ॉम्बी आ पहुंचे। यह स्थिति देखकर मेरा दिल बैठ गया। लगता है मैं अभी भी जल्दबाजा था। मुझे इस तरह अचानक बाहर नहीं भागना चाहिए था। तभी ऊपर की मंजिल के ज़ॉम्बी ने शीशा तोड़ दिया और मानो उबलते हुए पकौड़े नीचे गिरते हैं वैसे ही नीचे बचाव दल के लोगों के ऊपर गिरने लगे। आज के लिए इतना ही। नींद की वजह से और वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं सोने चला। तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।